हेलो बेटा, दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। बेटा सैल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ ਜਾਂ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨੈਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੇਨੈਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂਅਰ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला तुसी स्ट्रक्चर समझो किस तरह का ये ना सिस्टरने टाइप स्ट्रक्चर होंदा। सिस्टरने टाइप किवें, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो भी मैं कोई यू कैन से कोई कंध बना रहा तो मैं वो कंध पता किस तरह बना रहा, सीधी इत्थों मोड़ के फिर एवें फिर एवें फिर एवें अगे पिछे अगे दोबारा एवें। समझ आ रही है? जिवें आपां ओहदी डायग्राम बनाई सी उहनूं 3D च इमेजिन करो, एक कंध वांगू इमेजिन करो उहनूं, ठीक है। एक कंध वांगू वो चीज़ में इमेजिन करो जिमें अपने परदे लगे होंदे ने, ठीक है। जिस तरह अपने बेटा परदे लगे होंदे ने, वो परदियां दे विच जिहड़े सिस्टर्न्स होंदे नेगे, परदियां दे विच जिहड़े सिस्टर्न्स होंदे ने वो उस तरह का स्ट्रक्चर आ उहदा, ठीक है। इस तरह का एवें अगे पिछे एवें उहनूं 3D च इमेजिन करो तो पूरे सैल च फैलिया हुंदा गा, ठीक है। पूरे सैल नूं स्कैलेटन दिंदा है, ठीक है। सैल जिहड़ा सफेरिकल आ वो साइटोसोल करके तो हैगा ही हैगा, बट एक नीचे एक पिलर का काम कौन करदा गा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करदा बेटा जी पूरे सैल दे विच, ठीक है। तो ये उहदा स्ट्रक्चर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा अगे आपां नूं पता दो तरह का हुंदा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हुंदा ते क्यों हुंदा गा? बेटा जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स हुंदा। राइबोसोम्स की होंदे ने पुत? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट ऑफ यूअर सैल। जिहड़ा भी भोजन बाहरों आउंदा गा डाइजेस्टिड फॉर्म दे विच, ग्लूकोस आउंदा, अमाइनो एसिड आउंदे ने, लिपिड्स आउंदे ने, फैट्स आउंदे ने, उन्हां दा प्रोटीन बनाउणा किहदा काम आ? ओह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे उत्ते राइबोसोम्स दा काम आ, तां करके उहनूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहंदे ने। एक बेटा हुंदा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे उत्ते राइबोसोम्स नहीं हुंदे ते ओहदा स्ट्रक्चर ट्यूबुलर हुंदा गा, ठीक है। भी जिवें भूकणे हुंदे ने ना, भूकणे वो भूकणे वर्गा हुंदा गा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुंदा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा। उदों बाद की हुंदा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट आ, क्योंकि एक तो इत्थे प्रोटीन बनते हैं, दूजा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी यही करता गा। प्रोटीन नूं एक जगह तो दूजी जगह तक पाथ प्रोवाइड करता। मैं तुहानूं कहा ना इस तरह का हुंदा, ओह एक पाथ हुंदा, ओह भूल भुलैया वर्गा पाथ हुंदा। एक जगह तो सैल तो दूजी जगह तक जाना वो भी मतलब प्रोटीन का, वो भी कौन डिसाइड करू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करू। होर भी चीज़ करता है ये, पैकेजिंग भी करता गा प्रोटीन्स की, प्रोटीन नूं पैक कर दूगा ये, प्रोटीन नूं की कर दूगा? पैकिंग कर दू प्रोटीन की एक वैसीकल्स दे विच। वैसीकल की हुंदे ने? वैसीकल आर पाउचिस। जिवें आपां कह दईए ना, मैं मतलब पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन दे विच कुछ पा के उत्तों गठ मारती, वो जिहड़ा पॉलीथीन बनिया जिहड़े शेप दा वो बनिया, वो अपने कोल एक थैले वर्गा बन गया, वो थैला वैसीकल आ असल दे विच। तां नॉर्मल जिहड़ा बायोलॉजी दे विच वैसीकल दा मतलब हुंदा थैला जिहदे विच कुछ पिया होवे, मतलब पैकिंग, ठीक है। तो उन्होंने आप वैसीकल कह दें। हुण प्रोटीन्स बनाउंदा गा, लिपिड्स बनाउंदा गा, होर काम करदा एक इहदा जिहड़ा स्ट्रक्चर हुंदा वो लिपोप्रोटीन्स दा हुंदा। इहदा स्ट्रक्चर किहदा हुंदा? लिपोप्रोटीन। जिहड़ी प्लाज्मा मैंबरेन हुंदी आ वो भी लिपोप्रोटीन्स दी हुंदी आ। लिपो मतलब फैट, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स, मतलब जिहड़े प्रोटीन ते फैट ने ये अपने सैल नूं भी बना के रखते हैं, ठीक है। सैल का बाइंडिंग मतलब जिहड़ा फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आ वो लिपोप्रोटीन्स हुंदे ने। वो लिपोप्रोटीन्स भी ये बनाउंदा गा ते वो किनूं ट्रांसपोर्ट करदा? प्लाज्मा मैंबरेन तक नूं ट्रांसपोर्ट करदा, ताकि प्लाज्मा मैंबरेन की रहे आपदी प्रॉपरली तौर ते बनी रहे। उहदी टुੱਟ फुੱਟ जे कोई हो जे तां उहनूं ओह की करदे? अरेंज करदे दोबारा, ठीक है। उहनूं मतलब रिपेयर करदे, रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मैंबरेन कराउंदा बेटा जी ये, ठीक है। तां एक ये चीज़ कराउंदा। वैसीकल्स तां बनाते ने, वो वैसीकल अगे किहदे कोल जाने ने वो भी कौन डिसाइड करदा? वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसाइड करदा। एक सैल दे विच कुछ बन गया, दूसरे सैल नूं लोड़ आ। प्लांट सैल दे विच प्लाज्मोडेस्माटा हुंदे ने, मैं तुहानूं दस्सिया होया। एक सैल दे विच कुछ बन गया, दूसरे सैल नूं उहदी लोड़ आ, वो लोड़ भी किहदे थ्रू पूरी होऊगी? इहदे थ्रू। ये उहनूं डायरैक्ट करूगा भी तू दूसरे सैल तक जा, मतलब ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का काम करदा गा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे एक होर चीज़ काम करदा है। ये की करदा? मान लो आपां ड्रग्स खा ले जां आपां कोई दवाई इहो जी खा ली जिहड़ी पॉइजनस आ, ये ड्रग नूं डिटॉक्सीफाई कर दूगा,
मतलब ये इन्ना ज़्यादा होंदा इंपॉर्टेंट होंदा सैल दे विच भी ये पॉइजनस चीज़ों भी डिटॉक्सीफाई कर दिंदा गा। ठीक है, तो उदों बाद की करदा ये लाइक वैसीकल जिहड़े बन गए उन्हां वैसीकल दे विच की कुछ होऊगा, प्रोटीन्स होणगे, नाल की होऊगा बेटा कुछ कैमिकल होणगे, एंजाइम कहने जिन्हां नूं आपां की कहने आ एंजाइम। एंजाइम की करदे ने मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिहड़ियां अपनियां पेट दीयां हुंदियां ने डाइजैशन दे विच हैल्प करदे ने, बाकी सारियां चीज़ां 'च हैल्प करदे ने। वो भी कौन बनाउंदा, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के पैक करके अगे भेजदा गा। ठीक है, तो यदा मेन काम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना तो पैकेजिंग करना। आप रीड करके देखते हैं, ये चीज़ां तुसीं नाल दी नाल नोट करी जानियां ने आपदी नोटबुक ते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासैलूलर मैंबरेन बॉन्ड हुंदी है। ठीक है, इंट्रासैलूलर मतलब एक सैल दे विच ही रहिंदी आ। ठीक है, भी एक स्फीयर आ इहदे विच ही रहूगी ये। ठीक है, इंट्रासैलूलर मैंबरेन बॉन्ड ऑर्गेनली हुंदी आ, प्रेजेंट इन होल सैल। ठीक है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लिपिडोप्रोटीन्स, फैट ते प्रोटीन्स की बनी हुंदी आ। इहदियां 2 टाइप्स ने बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन लाइक राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होंदे ने ग्रेन लाइक बहुत पतले, हेल्प इन सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन नूं बनाउंदे भी ने ते उहनूं ट्रांसपोर्ट भी करदे ने। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की करदा, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, लिपिड ते फैट बनाउंदा। लिपिड मतलब लिपिड्स ते फैट सेम ही हुंदे ने, एक बस कंपाउंड थोड़ा कंपलैक्स हुंदा, एक सिंपल हुंदा। फॉर्म्स ट्रांसपोर्ट वैसिकल्स, की करदा है ट्रांसपोर्ट वैसिकल बनाउंदा, पाउच बनाउंदा ट्रांसपोर्ट वैसिकल्स जिहड़े लिपिड्स ते फैट्स नूं एक जगह तो दूजी जगह ट्रांसपोर्ट करदे ने। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डू मैंबरेन बायोजेनेसिस, प्लाज्मा मैंबरेन बायोजेनेसिस करदे ने। ये की करदे ने, प्लाज्मा मैंबरेन बायोजेनेसिस। ये की हुंदी आ पुत्त, प्लाज्मा मैंबरेन बायोजेनेसिस। प्लाज्मा मैंबरेन दी पुनर्निर्माण, बायोजेनेसिस का मतलब आ पुनर्निर्माण, मतलब रिपेयर। क्योंकि प्लाज्मा मैंबरेन भी किहदी बनी हुंदी आ, लिपिडो प्रोटीन्स की बनी हुंदी आ। तां जिहड़े लिपिडो प्रोटीन्स ये बनाउंदा गा, वो लिपिडो प्रोटीन अगे प्लाज्मा मैंबरेन नूं प्रोवाइड कर दिंदा तां कि उहदी रिपेयर हो जाए। ठीक है बेटा, एंड सम एक्ट एज एंजाइम एंड हारमोन्स, कुछ जेडे लिपिडो प्रोटीन्स ने वो एंजाइम्स का काम करते हैं, कुछ हारमोन्स का काम करते हैं। ठीक है बेटा, हारमोन्स आप 10th क्लास के पढ़ांगे की होंगे ने, किवें काम करते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सपोर्ट स्कैलेटल ऑफ सैल। ठीक है, ये सपोर्टिंग स्कैलेटल आ पूरे सैल च फैलिया हुंदा, तां करके सैल नूं एक शेप प्रोवाइड करदा प्रॉपर। ट्रांसपोर्ट मटीरियल, मटीरियल नूं एक जगह तो सैल दे विच ही दूजी जगह तक ट्रांसपोर्ट करदा। मतलब मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम च लिपिड्स ते प्रोटीन बने, उन्हां नूं वैसिकल दे विच उहने पैक करता, पैक करके उन्हें गोल्जी अपरेटस कोल भेजता। किहदे कोल भेजता, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस उन्हां नूं ट्रांसपोर्ट वैसिकल तो सैक्रीटरी वैसिकल बना दू। की बना दूगा, सैक्रीटरी वैसिकल, ताकि वह हुण सैल तो बाहर भी जा सकन। सैक्रीटरी वैसिकल का मतलब कुछ ऐसे वैसिकल, कुछ ऐसे पैकेज जिहड़े सैल तो बाहर जाके सक्रीट हो सकन, जिहड़े सैल तो बाहर जाके सक्रीट हो सकन, बेसिकली एंजाइम्स। ठीक है, तो वह सैल तो बाहर भी जा सकते हैं, वो गोल्जी अपरेटस कोल भेज दिंदा गा। इस तरह ना करके एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, मैं तुहानूं दस्सिया प्लाज्मोडेस्माटा सैल वॉल दे विच एक सुराख हुंदे ने प्लांट सैल दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जे एक्सचेंज ऑफ मटीरियल करना, पानी अंदर लैना गा, मिनरल अंदर लैने ने, वो सारा किहदे थ्रू होऊगा, थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होऊगा। सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये सरफेस प्रोवाइड करता प्रोटीन सिंथेसिस वास्ते विद द हैल्प ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम ये उत्ते हुंदे ने ते राइबोसोम ही प्रोटीन बनाउंदे ने, तां करके इनडायरैक्टली की हो रहा, ये प्रोटीन बनाउण वास्ते सरफेस प्रोवाइड कर रहा। पैकिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वैसिकल्स, ठीक है, वैसिकल्स दे विच लिपिड ते प्रोटीन की पैकिंग कराउंदा बेटा है। ठीक है, लिपिड ते प्रोटीन की पैकिंग, क्योंकि लिपिड ते प्रोटीन बनते भी ये कोल ही ने, पैकिंग भी यही कराउंदा, ये समूथ कराउंदा है। ठीक है, समूथ ER कराउंदा पैकिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन वैसिकल। ट्रांसपोर्ट वैसिकल्स, हुण की हो रहा प्रॉपर, सब तो पहला वैसिकल बन गए, पहला प्रोटीन बनया, फिर फैट्स बने, फिर उन्होंने आपां पैक करता।
ਵੈਸੀਕਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਸੀਕਲਸ। ਕੀ ਕਹਤਾ? ਟਰਾਂਸਪੋर्ट। ਫਿਰ ਇਹ ਗੋल्जी ਬॉडीज़ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੋल्जी ਬॉडीज़ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਵੈਸੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਵੈਸੀਕਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਵੈਸੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਵੈਸੀਕਲ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਡੀਟੌਕਸੀਫਿकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजनस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ड्रग ते पॉइजन डायरैक्टली अपने सैल तक जाऊगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यही जी चीज़ आ जी ड्रग ते उन्होंने की कर दूगी? नलीफाई कर देंदी आ, डिटॉक्सीफाई कर देंदी आ। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज़ आपां पढ़िया, मैं तुहानूं पहले वो चीज़ दस्सिया सीगा भी सारा कुछ असल दे विच की चो बनया हुंदा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बनया हुंदा। जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER तो टुट जाता, वो फिर कल्ला रह के की बन जाता? गोल्जी बॉडीज़ बन जांदियां ने। उहदियां की बन जांदियां ने? गोल्जी बॉडीज़ बन जांदियां ने। लाइजोसोम की आ? लाइजोसोम एक इहो जिहा एंजाइम आ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਵੈਂਜਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਵੈਕਿਊਲਸ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂਬਰੇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੇ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ RER ਤੇ SCR। RER ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, SCR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। RER SCR कहता RER का पहला तो स्ट्रक्चर कहा जाता, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। सिस्टरने का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह होंदा। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये ना इस तरह के होंगे ने, ऐ ट्यूब्यूल्स होंगे ने, इस तरह का होंगे। ठीक है। मतलब ये पिछे जाके असल दे विच की हुंदा होगा? असल दे विच इस तरह हुंदा होऊ। ये न्यूक्लीयस है, ये पुत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सिस्टरने टाइप। ये पिछे जाके की हुंदे होणगे? इस तरह नाल ट्यूब्यूल्स हुंदे होणगे। ठीक है। ये उपर इस तरह का स्ट्रक्चर होंदा होगा। मैं तुहानूं 3D स्ट्रक्चर सेंड करूँगा। ठीक है। इहदा सैल दा, ठीक है, फोटो सेंड करूँगा, तुहानूं काफ़ी कुछ क्लीयर हो जू उहदे नाल। नैक्सट की है बेटा? इट हैज़ राइबोसोम अटैच्ड इन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। ठीक है। दूजा, इट हैज़ राइबोसोम अटैच्ड। इत्थे राइबोसोम अटैच हुंदे ने, इहते की हुंदा? इहते नो राइबोसोम आर अटैच्ड। ठीक है। कोई राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, तां ही की हुंदा? स्मूथ RER हुंदा है। ठीक है। इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम ना पुत एक इस तरह का, जो आप माइक्रोस्कोप च देखिए तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर हुंदा है, इस तरह, जिहदे इत्थों प्रोटीन्स बनते हैं, निकलते हैं, DNA तो वो लैंदा संदेश ये। ठीक है। ये की हुंदा बेटा जी? यूकैरियोट च ना ATS हुंदा। यूकैरियोट च की हुंदा? ATS राइबोसोम हुंदा गा, ते प्रोकैरियोट दे विच 70S राइबोसोम हुंदा गा। ठीक है। प्रोकैरियोट दे विच 70S राइबोसोम हुंदा, यूकैरियोट दे विच की हुंदा? ATS राइबोसोम हुंदा। ये थोड़ा याद रख लियो। तो मैं तुहानूं देख, ये यूकैरियोट ते प्रोकैरियोट च भी डिफरेंस है। ठीक है। ये एक राइबोसोम आ पुत। ठीक है। ये दो पार्ट होंगे ने, बेस हुंदा, एक उपर हुंदा, एक आ भी राइबोसोम आ। ठीक है। हुण जे इस राइबोसोम के उत्ते मैं लिखा ATS, तो यह की आ? यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक सैल दे विच मौजूद हुंदा है। इत्ते मैं लिखा 70S, ये प्रोकैरियोट दे विच हुंदा। ठीक है। ठीक है जी। ये प्रोकैरियोट दे विच हुंदा गा। प्रोकैरियोट दे विच किहदा बनिया हुंदा? ये बनिया हुंदा 50S
ਤੇ 30s ਦਾ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ 60s ਤੇ 40s ਦਾ। ठीक है, ये दो पार्ट होंगे ने, ये तुसीं ज़्यादा डिटेल च +1 च पढ़ोगे, पर फिलहाल इस तरह ही याद कर लो। ठीक है, भी यू करियोड दे विच 80 E तो 80 E तो U। ठीक है, यू करियोड दे विच 80s हुंदा गा, प्रो करियोड दे विच की हुंदा पुत्त 70s हुंदा गा, तां ये याद रखियो। ठीक है जी, उदों बाद की है, इट इज़ वेल डिवेल्प्ड इन सेल स्पेशलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। इट इज़ वेल डिवेल्प्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज़ वेल developed for protein synthesis। ये प्रोटीन सिंथेसिस हुंदा है, चंगी तरह डिवेलप्ड हुंदा। इट इज़ वेल डिवेल्प्ड फॉर लिपिड्स। इट इज़ वेल डिवेल्प्ड फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस कराउंदा, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराउंदा, वो लिपिड सिंथेसिस कराउंदा। ताइए इकट्ठा ER की कहंदा गा आपां भी प्रोटीन लिपिड दोनों बनाउंदे ने। द प्रोडक्ट्स पास इनटू द लम्यून ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर प्लेसेस। ठीक है, प्रोडक्ट पास थ्रू ER। ठीक है जी, फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसिस। ये प्रोडक्ट की करते हैं, मतलब लिपिड्स की करते हैं, द प्रोडक्ट डू नॉट पास इनटू लम्यून ऑफ एंडोप्लाज्म। प्रोडक्ट डू नॉट पास इनटू ER। ठीक है जी, ये ER दे विच दी नहीं निकलते, एवं बार बार दी चले जाते हैं, ये विच दी निकलते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह नाल आपां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी डिफरेंस पढ़ लिया। आपां राइबोसोम डिस्कस कर ले बेटा जी, आपां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर ली। अज दे लई इन्ना ही, बाकी आपां अगली ऑर्गेनैली कल नूं 2 ऑर्गेनैलीज कर देंगे, बहुत घट चैप्टर रह गया अपना। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर टूडे, थैंक यू वेरी मच।